सो हेलो हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के लव एंड सपोर्ट के लिए और इतने सब्सक्राइब करने के लिए, साथ ही साथ इतना लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस आपको पसंद आते हैं, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो बस मेरा जो कार्य है वो सफल हो जाता है। आपको अगर कोई पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम से, सोल इवोल्यूशन माय वे के नाम से। प्लीज़ वहाँ पर मुझे फॉलो करिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। वहाँ मुझे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। मैंने पहले भी कई बार डाला है इंस्टा अपना आईडी। और दोस्तों, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है मेरे साथ तो आप कर सकते हैं। मैं हर प्रकार की रीडिंग करती हूँ, बिकॉज हर बार आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं जब आते हैं तो पूछते हैं कि ये रीडिंग हो जाएगी, वो रीडिंग हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, हर प्रकार की रीडिंग मैं करती हूँ, चाहे कार्मिक, ट्विन फ्लेम, मैरिज रीडिंग हो, करियर रीडिंग हो, मनी रीडिंग हो, मनी मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स हों, ठीक है, मनी मैनिफेस्टेशन रेमेडीज़ हों, या किसी भी प्रकार के कार्मिक रिलीज़ के रेमेडीज़ हों, हीलिंग्स हों, वो सभी कुछ मैं करती हूँ। तो आप किसी भी सेवा के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ चल रहा है टैरो रीडिंग कोर्स, जो 5 जनवरी से चालू है। एक बैच तो कंप्लीट भी हो चुका है। और आप अगर पूछना चाहें कि किस प्रकार का टैरो रीडिंग कोर्स है ये, तो मैं बता दूं आपको, ओशो ज़ेन, एंजल कार्ड एंड साथ ही साथ जो क्लासिक हमारा टैरो है वो एडवांस टैरो रीडिंग कोर्स, वो सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप बस संपर्क करिए, आपको सारे डिटेल्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग, कार्मिक ट्विन फ्लेम रीडिंग करने जा रहे हैं। जो भी जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं या जितने भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं, जितने भी डिवाइन सोल्स हैं जो कि कार्मिक ट्रैप में फंसे हुए हैं, जो भी कार्मिक ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो पूरी तरह से किस प्रकार से अपना कार्मिक रिलीज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर आज इस रीडिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए, जिन भी लोगों की रीडिंग है या जिनसे रिजोनेट होगी वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताकर जाएंगे कि उनको रीडिंग कितनी किस हद तक रेजोनेट हुई, क्या क्या बातें आपके साथ उस रीडिंग में मिल रही हैं। साथ ही साथ क्लेम करके जाएंगे अपना डिवाइन टाइमिंग, अपना कार्मिक रिलीज और अपने जीवन के और कुछ भी अनुभव अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। क्या है कार्मिक, क्यों कार्मिक कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, क्या है कार्मिक कनेक्शन। देखिए, कार्मिक कनेक्शन जो होता है वो सीधा सिंपल सा, आपके कार्मिक डेब्ट्स होते हैं ना, आपके कर्जे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो ये कर्जा है जो इस जन्म में आपको चुकाना है, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन होता है इस बर्थ का कि आप पास्ट के, अगर आप एक डिवाइन सोल के रूप में आपने जन्म ले लिया और स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, तो बिल्कुल ही कंफर्म है कि आपका जो है ये कार्मिक जितना भी पिछला डेब्ट है वो चुक्त होना है इस बर्थ में। और यही रीज़न है कि आपको जो है अवेकनिंग आती है, आपको रिकग्निशन होता है ना। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा जो आप लेकर आए थे, मैं आपको बता दूं ये कर्मा लगभग लगभग बैलेंस हो चुका है आप लोगों का। और बहुत हद तक आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। बहुत सारी चीज़ों में आप ये फील करने लग गए होंगे, क्योंकि जब कर्मा बैलेंस हो जाता है ना, तो लाइफ में आप पाओगे कि पहले जैसे कार्मिक सिचुएशंस होती थी ना, उस लेवल की इंटेंसिटी नहीं रहती, ठीक है। अभी रही बात मैजिक की, ब्लैक मैजिक की, इविल स्पेल वगैरह की, तो मैं आपको बता दूं, कितना भी हम कार्मिक रिलीज कर लें, कितना भी हम कुछ भी कर लें, तो देखो, जिसको वार करना है, जिसकी प्रवृत्ति वार करने की है, वो वार करना कभी नहीं छोड़ता। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर आप पर वार हो रहा है तो आपका जो है अभी बहुत सारा कार्मिक पड़ा है, नहीं। देखो, वार तो अभी तक मुझ पे भी भेज दिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको देखना ये है इंटेंसिटी कितनी है, किस लेवल की इंटेंसिटी है, आप जो फेस कर रहे हो वो किस लेवल का है। दूसरी बात,
जो है आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उस सिचुएशन में। यानी कि प्रोटेक्ट तो खैर जब आप अनअवेकन्ड सोल थे तभी भी हमेशा करते हैं डिवाइन, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि आपके ऊपर कोई भी चीज़ अगर की जाती है, कोई भी अटैक किया जाता है, उसका आपको बिल्कुल मतलब पता तो चल जाएगा, क्योंकि इंसान की नीचता तो दिखाते हैं परमात्मा, ठीक है, क्योंकि फिर अगर नहीं दिखाएंगे तो आप उससे कट ऑफ ही नहीं कर पाएंगे कभी कभी, है ना। तो असलियत तो दिखा देते हैं, लेकिन आपको बेसिक जो जिस नुकसान के लिए वो चीज़ डाली जाती है वो होगा ही नहीं। आप पूरी तरह से स्वयं को प्रोटेक्टेड, स्वयं को हील्ड फील करोगे और इतना कोई आपको अंदर से भयभीत भी फील नहीं होगा। कहने का मतलब आपको यूनिवर्स के लिए इतना प्रेम और इतना सरेंडर आ जाएगा कि आपको ऐसी चीज़ें जो है ना वो अफेक्ट करना बंद हो जाएगी। इट मीन्स कि आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है। और इससे भी एक स्टेप आगे, जब पूरी तरह से कर्मा बैलेंस हो गया तो फिर आपका क्या होगा, जो कोई भी इंसान जो आपकी ज़िंदगी में धमाल कर रहा है, धमा चौकड़ी मचा के रखे हुए, वो इंसान धीरे 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 आप पाओगे। देखो, प्रवृत्ति तो कभी नहीं बदलती। मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि कार्मिक जो है वो सोलमेट में परिवर्तित हो जाता है, नहीं, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो वो छोड़ दीजिए। आपके साथ क्या होगा कि आपका जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा ना, तो कुछ ऐसा होगा कि यूनिवर्स जो है ना वो इन लोगों को और किसी काम में लगा देंगे, ठीक है, अपने ही लाइफ में इनको इतना उलझा देंगे, इतनी ही चीज़ों में इनको इतना उलझा देंगे। आप पाओगे जैसे पहले जितना हर वक्त आप पर नज़र गड़ा के रखना, आपको परेशान करना, आप पाओगे ऐसा कुछ अब रहा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा भी कुछ हो तो समझ जाना कि यूनिवर्स इस व्यक्ति को आपके रास्ते से हटा चुके हैं। वो व्यक्ति ना अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा और आप पे ध्यान उतना नहीं देगा पहले की तरह, आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा फिर पहले की तरह। ऐसा कुछ होना, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, समझ जाइए कि ये यूनिवर्स की ही गेम चल रही है। यूनिवर्स ही आपको इस प्रकार से फ्री कर रहे हैं, मुक्त करवा रहे हैं धीरे धीरे उस व्यक्ति को ध्यान हटाकर आपकी तरफ से, और आपकी तरफ से उसको बिल्कुल डिटैच कर देंगे, ठीक है, और आपको भी उससे बिल्कुल डिटैच कर देंगे। मतलब मेरे केस में ऐसा होता था कि कई महीनों बाद मुझे याद आता था, अरे यार हाँ बहुत टाइम हो गया, ये तो व्यक्ति गायब ही हो चुका है। जो पहले इतना परेशान करके रखा हुआ था कि डेली बेसिस पे दिन रात आपको परेशान करना या फिर उसके थॉट्स परेशान करना, है ना, तो वो व्यक्ति बहुत लंबे वक्त बाद मुझे याद आता था, अरे ओ पता नहीं वो तो गायब ही हो गया, लाइफ से ही गायब हो गया। तो ये कौन कर रहा है, ये यूनिवर्स कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स आपके रास्ते से, क्योंकि आपकी एक डिवाइन जर्नी है, आपकी एक अपनी जर्नी है, वहाँ से यूनिवर्स ऐसे फालतू की एनर्जीज को हटाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कर्मा बैलेंस की। दूसरी चीज़ होती है जिसको आपको हील करना होता है। समझिए कि पास्ट लाइफ में अगर कुछ ऐसे मिसहैप होकर अगर किसी की डेथ हुई होती है, तो वो भी ना आपको यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉमा स्टोर हो जाता है आपके अंदर, या आपको वो चीज़ परेशान करती है इस बर्थ में। तो कभी कभी देखे होंगे आपने ऐसे लोग जो आपको रीज़न ही समझ नहीं आता कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से क्यों डरते हैं, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा या किसी और को बिल्कुल डर नहीं लगेगा, उससे वो इंसान डर रहा होता है या उससे वो इंसान परेशान हो रहा होता है, डिस्टर्ब हो रहा होता है, बहुत हाई लेवल की एंग्जाइटी में चला जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? वो अपने पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड मतलब कि लेकर आया होता है। तो चलिए अभी हम रीडिंग में चलते हैं। आपका जो कार्मिक सिचुएशन है उसमें आप जो है आपको स्टक करके आपको आगे बढ़ने से अभी तक के लिए रोका जा रहा था, ठीक है। जिन भी लोगों का डिवाइन टाइमिंग आया है उनके एंजल्स जो है, एंजल और यूनिवर्स, उनके नर्सरिंग चालू कर दिया है, ठीक है। उसकी लाइफ में, आपकी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ चालू कर दिया है यूनिवर्स ने कि आप ना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा शांति में आ गए हो, ठीक है। और जहाँ पर आप स्टक फील करते थे वहाँ पर अब आप फ्री फील करोगे, वहाँ पर अब आप अच्छा फील करोगे। देखो क्या होता है, कार्मिक कनेक्शन अगर ऐसा है कि कुछ भी करके आप छोड़ नहीं पा रहे हो, है ना, मतलब या तो फिजिकली या तो एनर्जेटिकली उनकी प्रेजेंस हर वक्त आपको फील होती रहती है। आपको पता है
अंदर से आपकी आत्मा छुटकारा भी चाहती है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्मिक होते हैं ना, ये बहुत चंट होते हैं, बहुत चंट होते हैं। इनको पता होता है कि इनका आपके बिना चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपको मूव ऑन करने ही नहीं देना चाहते। तो ऐसे में आपको जो जवाब मिलेंगे ना, वो बाहर इनसे स्ट्रगल करके कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपको जो जवाब मिलेंगे वो अपने भीतर जाकर, अपने अंदर से जुड़कर और इनको डिटैच करके आपको फिर मिलेंगे, ठीक है। तो कॉन्शियस एक प्रयास करना होता है इंसान को, जहाँ पर अगर आप जागृत अवस्था में इनसे कॉन्शियसली अलग नहीं हो पाते हो ना, तो ये कार्मिक अटैचमेंट होती है। आपके कार्मिक आपसे अटैच हो चुके हैं, आप इनसे अटैच हो चुके हो। तो अब आपको जानबूझकर इनको डिटैच करना होगा, जानबूझकर इनको रिलीज करना होगा और जानबूझकर इनको फॉरगिव करते हुए रिलीज करना होगा। ये सब कुछ इस यात्रा में आपने किया है। आपने अपनी शायद डीप हीलिंग की है, ठीक है। डीप हीलिंग का मतलब होता है कि आप ना एक ऐसे स्तर पर आ गए जहाँ पर आप ना दुश्मन ना दोस्ती वाले स्टेज पर आ गए होंगे, ठीक है। आपने गिव अप तो नहीं बोलूँगी, आपने बड़प्पन वाला एटीट्यूड कर लिया होगा कि भाई अब क्या होता है ना कि अब कोई है जो बंदर उछल कूद कर रहा है, तो अब आप उसके साथ उछल कूद तो नहीं कर सकते हो ना। आप क्या करोगे, आप सिंपली उस व्यक्ति से अपने आप को कट ऑफ कर लोगे, डिटैच कर लोगे, है ना। यही तो होगा। तो ये जब होता है तब ही असली गेम चालू होती है, आपका कर्मा बैलेंसिंग चालू हो जाती है। जब तक आप स्ट्रगल करते रहते हो ना, तब तक तो देखो, एक बार इधर से हो रहा है, एक बार सामने से हो रहा है, एक बार इधर से हो रहा है, एक बार सामने से हो रहा है, तो फिर कैसे ही सॉल्व होगी ना चीज़ें। तो जब आप फुल्ली अपने आप को डिटैच कर लेते हो, उस पॉइंट पर जाकर आपका कर्मा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई भी एनर्जी, ये जो लोग हैं ये सेंड करते रहते हैं और आपके कार्मिक रिलेशनशिप को आप उनकी तरफ से एंड नहीं होने देते हैं, तो ये आपके हाथ में होता है कि आप उनको जानबूझकर कॉन्शियसली एंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर ये व्यक्ति आपका कार्मिक है तो ये रिमूव हो जाएगा लाइफ से। जो मैंने पहले बोला ना कि आपको पता लगेगा कि आपको पहले से इस व्यक्ति की भूमिका ही खत्म हो गई है आपकी लाइफ में, कहीं तो पता नहीं है बिजी हो गया, ठीक है। कुछ कुछ इनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी चल रही है कि इनको वक्त ही नहीं मिल रहा है, इनको कहीं फुर्सत है आपकी ज़िंदगी पर नज़र डालने की। ये बेस्ट है, ये ब्लेसिंग है, ठीक है। इसके लिए थैंकफुल हो जाओ। अगर ऐसा है तो ऐसे मत सोचो कि ये पर्सन अब मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, ये पर्सन तो मुझे देखता ही नहीं है, ये पर्सन तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता। अरे क्या करना है आपको, एक टॉक्सिक इंसान आपसे ध्यान रखे, आपको याद करे, आपका ध्यान रखे, क्या ही करना है आपको, ठीक है। तो एक कार्मिक एनर्जी जब निकलेगी ना लाइफ से, तो कुछ फिजिकल सिम्टम भी आपको दिखने स्टार्ट होते हैं। वो भी आज थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये है कि ना आपको ना आपका जो फिजिकल सिम्टम बता रही हूँ, तो आपका ना भाई डाइजेशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा आप पाओगे कि इम्प्रूव हो गया है ना। तो क्योंकि जब आपकी मेंटल हेल्थ होती है ना खराब, तो आपका सबसे पहले जो है ना गट पे फर्क पड़ता है, आपके अपडमन पे फर्क पड़ता है, पेट के ऊपर फर्क पड़ता है। तो डाइजेशन वगैरह खराब रहना, ठीक है। कार्मिक्स के साथ रहने पर आपके पेट रिलेटेड इश्यूज होना और सैक्रल और सोलर रिलेटेड इश्यूज होना, ये जारी रहेंगे जब तक कार्मिक आपके आसपास रहेंगे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि आपका जो है ईटिंग पैटर्न्स भी बदलेंगे अपने आप ही। ईटिंग पैटर्न्स बदलेंगे मतलब कैसा होता है कि आपके अगर कार्मिक जब रिलीज हो जाते हैं, मैंने तो ये पाया है, आप ना अपने आप हेल्दी ईटिंग की तरफ चले जाते हो, बहुत हेल्दी ईटिंग हो जाती है आपकी। और ये ना ऑटोमेटिकली होती है, पता नहीं क्यों होती है, इसका तो जवाब मुझे भी नहीं पता, लेकिन होती है, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपको बहुत हल्का फील होना, और फिजिकल सिम्टम बता रही हूँ, आपको बहुत हल्का फील होना, और आपके जो है आपको नींद बहुत अच्छी आना। ये मैं बहुत लंबे वक्त तक सोने की बात नहीं कर रही हूँ, जितनी भी नींद आना वो बहुत अच्छी आना, ठीक है। और आप जब सोओगे ना, तो आपको लगेगा आप अलर्ट मोड पे नहीं सो रहे हो, आप ऐसे फ्री माइंडेड होके सो रहे हो, फ्रीडम के साथ सो रहे हो, ठीक है। ये होता है कार्मिक रिलीज होने के सबसे बड़े कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो फिजिकली आपको अपने फिजिकल वर्ल्ड में नजर आएंगे।
और आप जो भी चीज़ में होते हो ना वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब वो चाहे आपके फाइनेंस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके इमोशनल मेंटल हेल्थ हो। ठीक है, आपको चीज़ों को डील करना आ गया है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरा जब कार्मिक रिलीज हो गया ना, उसके बाद मैंने पाया, जब मेरा कार्मिक के होते सोते ना मेरा 2 लोगों से भी व्यवहार नहीं था, और जब मेरा कार्मिक रिलीज हो गया ना उसके बाद मैंने पाया मुझे लोग भी मिल रहे हैं, हेल्प भी मिल रही है, अच्छे फ्रेंडली रिलेशन भी डेवलप हो रहे हैं, अच्छा लोग मेरे को ट्रीट भी कर रहे हैं, अच्छे से मुझसे बात भी कर रहे हैं रिस्पेक्टफुली। जब मेरा कार्मिक था, पता नहीं ऐसा क्या ही वो करके रखता था कि वो मतलब लोग अपने आप ही, जैसे मैं लोगों की अटेंशन में ही कहीं नहीं थी। ठीक है, मैं लोगों के ध्यान में ही कहीं नहीं थी। अभी तो लोग मेरे से व्यवहार भी रखेंगे, लोग मुझसे बात भी करेंगे। जैसे कैसे जो भी कोई इंसान होता है उसकी डीलिंग होती है ना बाहर, जैसे आदमियों की डीलिंग होती है, मतलब जैसे डील करना, बात करना, खुद से सब काम कर पाना। ठीक है, पहले ऐसा लगता था कार्मिक के होते हुए मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। जितना भी निकलने की कोशिश करो ऐसा लगता था यार कुछ ना कुछ काम के लिए तो इस पे डिपेंड हो ही जाना पड़ता है। लेकिन जब आपका फुल ऑन कार्मिक रिलीज हो जाता है ना, आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, आपके काम होने स्टार्ट हो जाते हैं, काम बनने चालू हो जाते हैं, आपके टेंशन का लेवल ख़त्म हो जाता है। तो कुछ ये बातें, ठीक है। तो आपने इस कार्मिक को जो रिलीज़ किया है ना, उसके बाद आप पाओगे आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हो गया, समय का पहिया ना जैसे घूम गया आपके लिए। ठीक है, और आप अब बहुत हल्का फील कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो। और ये इंसान तो देखो ये डेस्टिन्ड होते हैं कार्मिक आपकी लाइफ से जाने के लिए, है ना, ये आपकी लाइफ से निकलने के लिए, जाने के लिए पूरी तरह से डेस्टिन्ड होते हैं। तो इनका ज़्यादा परवाह नहीं करने का। ठीक है, इनसे इनकी परवाह नहीं करोगे तो इनसे डिटैच भी जल्दी हो जाओगे आप। तो आपके लिए बहुत सुंदर भविष्य परमात्मा ने सोच के रखा होता है ना। जब भी डिवाइन सोल्स के रूप में आपने जन्म लिया है ना, समझ लो एक ये मतलब एक बाई प्रोडक्ट होता है कि आपका सुंदर भविष्य है ही है। ऐसा होगा ही नहीं कि आप एक मिजरेबल लाइफ जीते हुए ही चल जाओ यहाँ से। ठीक है, तो एक सुंदर भविष्य होगा ही होगा। तो क्यों ना अच्छी चीज़ों पे फोकस किया जाए, अच्छी इस पे ध्यान दिया जाए, और अच्छा अपने आप को नर्चर किया जाए, आगे निकला जाए। और हाँ, एक फिजिकल सिम्टम मैं और बताना भूल गई आपको। आपको किसी भी प्रकार का, अगर आपका कार्मिक फुल ऑन रिलीज हो चुका है ना, आपको कोई भी प्रकार का एडिक्शन होगा ना, भले वो, मैं तो कहती हूँ चाय का ही हो, आप पाओगे कम हो गया, आपका मन ही नहीं करता है वो उतना। ठीक है, तो मतलब और भी, और जो एडिक्शन होते हैं धीरे धीरे स्लोली 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 दूर हो जाते हैं। उसका रीज़न होता है आप उस, मतलब मुझे जो समझ आया, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मुझे साइंटिफिकली तो नहीं पता क्यों होता है ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ना उस चीज़ को भूलने के लिए नशे में जाते हो, और फिर जब वो चीज़ हो चुकी होती है ना, तो फिर आपको उतना, रिलीज होने के बाद आपको उतना ज़रूरत नहीं रहती, तो आप एडिक्शन से ना अपने आप ही निकल जाते हो। ठीक है ना, तो क्यों ही किसी गलत चीज़ की ज़रूरत रहेगी ना, जब लाइफ में चीज़ें सही हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो जब चीज़ें सही हो जाती हैं तो फिर आपको गलत चीज़ों की लाइफ में ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा सा मुझे कुछ काम है ज़रूरी, तो मैं अब आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, कोई इमरजेंसी है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट माय सोल फैमिली। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।